बोले रानी शहजाद अंसारी हमारे खलीफा है। मैंने कहा ये देखिए मोदी जी का भेजा हुआ एक नया खलीफा हमारे बीच आ गया। 2002 के दंगे का मास्टरमाइंड, 2500 मुसलमानों का कत्लेआम, अहमदाबाद की सड़कें हमारे खून से लाल हुई, उसका भेजा हुआ एक लीडर मुसलमानों का खलीफा नहीं हो सकता। मैं पार्टी का सदर हूं उत्तर प्रदेश में, तो आज आप मेरे साथ हैं। अगर कल कोई दूसरा सदर है तो आप जैसे मेरे साथ हैं ठीक उसी तरह उसके साथ रहिएगा, क्योंकि वो पार्टी का सदर होगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी आपसे यही अपील थी। एक बात कह करके मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा कि जो लोग हमें ये कहते हैं, अच्छा एक चीज और मैं तो कहना भूल गया, बीजेपी को आजकल पसमानदा मुसलमानों की बड़ी याद आ रही है ना। 4 लोगों को टिकट दिया था दिल्ली में, कितने को? 4 को। चारों बेचारे औंधे मुंह गिर गए, 4 के चारों औंधे मुंह गिर गए, कोई नंबर ही नहीं है उनका। बीजेपी पसमानदा मुसलमानों की बात कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी ने लिख करके दिया सुप्रीम कोर्ट को कि हम पसमानदा मुसलमानों को एससी की कैटेगरी में नहीं लेंगे, उनको रिजर्वेशन नहीं देंगे। आप बताओ, पसमानदा मुसलमान एक साहब तो देखा मैं टीवी पे बोल रहे थे, बोले रानी शहजाद अंसारी हमारे खलीफा है। अरे मैंने कहा ये देखिए मोदी जी का भेजा हुआ एक नया खलीफा हमारे बीच आ गया। 2002 के दंगे का मास्टरमाइंड, 2500 मुसलमानों का कत्लेआम, अहमदाबाद की सड़कें हमारे खून से लाल हुई, उसका भेजा हुआ एक लीडर मुसलमानों का खलीफा नहीं हो सकता, मुसलमानों का कायद नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं, बीजेपी से कहना चाहते हैं कि 341 पर जो रोक लगी है मजहब की बुनियाद पर, उस रोक को तुम हटा लो तो हम चाहे कि तुम पसमानदा मुसलमानों से मोहब्बत करते हो। लेकिन नहीं, कोई मोहब्बत नहीं करता। हर कोई को मोहब्बत तुम्हारे वोटों से है। तुम डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल किए जाते हो और जरूरत खत्म हुई फेंक दिए जाते हो। कोई अपने घरों में डिस्पोजल गिलास को, झूठे डिस्पोजल गिलास को नहीं रखता। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आपने देखा है उसको, एक बाज चिड़िया देखा है आपने कि नहीं? आपकी तरफ है कि नहीं? ईगल को देखा है ना आपने? बाज ना, बाज चिड़िया से शिकार करते हैं लोग अपने हाथ में देखा होगा कि शिकारी लेकर के चलता है। उसके बाद उसे यकीन नहीं है अभी कि ये मेरा वफादार है या कल उड़ जाएगा, तो उसके पैर में रस्सी बांधते हैं, जैसा हम लोग पतंग में बांध करके उड़ाते हैं। उसके पैर में रस्सी बांधते हैं और उस रस्सी को अपने हाथ में, वो सिखाने वाला वो जो ट्रेनर है वो अपने हाथ में यूं रस्सी को भी बांधता है और बांस को यूं बैठाता है। लेके आप देखे होंगे मार्केट में घूमता रहता है ताकि वो लोगों के दरमियान में उसकी जो लोगों को देख करके भड़कता है तो वो चीज खत्म हो जाए। तब उसकी ट्रेनिंग जब चालू होती है तो थोड़ी दूर बैठाता है, रस्सी पैर में है, फिर बुलाता है उसको गोश्त दिखा के तो वो आता है, फिर थोड़ी दूर बैठाता है, फिर बुलाता है, फिर वो आता है, फिर थोड़ी दूर। जब उसको ये यकीन हो जाता है कि अब ये भागेगा नहीं, अब ये मेरा वफादार है, और बाज भी ये समझ जाता है कि मुझे जरूरत की चीजें यहीं से मिलेगी, इसके हाथ पर यही मेरा मालिक है, तब उसकी रस्सी को खोल दिया जाता है। तब वो बाज क्या करता है? तब वो ट्रेन हो जाता है शिकार करने के लिए। अब वो बाज अपने मालिक का वफादार बन चुका है। अब वो अपने ही समाज यानी अपने ही परिंदे समाज का शिकार करना शुरू करता है। तो ये वही शिकारी है बीजेपी के जो अपने आप को कहते हैं कि मुसलमानों का खलीफा। ये वही शिकारी है। ये पहले कहां थे? एबीवीपी में, वहां इनकी ट्रेनिंग हुई, फिर आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप में गए, वहां इनकी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद इनको एमएलसी बनाया गया, उसके बाद मिनिस्टर बनाया गया। जब ये यकीन हो गया
हमारा वफादार है, तब मासूम मुसलमानों का शिकार उसी शिकारी परिंदे से किया जा रहा है। समझो मेरी इस बात को मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आप, कुरान ने कहा इन्नमल मुमिनूना इख्वा, आका ने कहा तुम मुसलमान एक जिस्म वाहिद की तरह हो। क्या हो? तुम मुसलमान एक जिस्म वाहिद की तरह हो। भोजपुर का मुसलमान अगर तकलीफ में है और मुरादाबाद शहर का मुसलमान उस तकलीफ को महसूस ना करे, तो मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो मेरा उम्मती नहीं है। ये रिश्ता हमारा अपना है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।